प्रिय उपासक उपासिकाओं, एक दिन के बाद अशोक विजयदशमी का पर्व है। पूरे देश में यह पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जिसको मैं अशोक विजयदशमी कह रहा हूं। आज लोग इसे दशहरा के नाम से भी जानते हैं। जब हम अशोक विजयदशमी कहते हैं तो इसे पता चलता है कि यह पर्व सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। और जब हम दशहरे की बात करते हैं तब पता चलता है कि ये पर्व किसी और व्यवस्था से संबंध रखता है। क्या कारण है कि दो बातें एक साथ समानांतर चल रही हैं? अगर सम्राट अशोक से जुड़ा है तो फिर दशहरा क्यों? और दशहरा है तो फिर सम्राट अशोक का नाम क्यों? स्वाभाविक रूप से अगर हम इसको देखें तो ये एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता पर अतिक्रमण है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अतिक्रमण है। इसलिए दोनों विषय को समानांतर देखना पड़ेगा हमें। पहले मैं बात करता हूं सम्राट अशोक की। जब हम अशोक विजयदशमी की बात करते हैं तो दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो सम्राट अशोक, अशोक का मतलब ही सम्राट अशोक से है। विजय का अर्थ है उसने जीता है। वो दिन दशमी का था। दशमी का दिन और सम्राट अशोक की विजय। तो सम्राट अशोक ने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, कोई एक लड़ाई तो लड़ी नहीं, और लगभग सभी लड़ाइयां जीती। बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध जीते। तो ये कौन सा दिन था, कौन सा युद्ध था जिसे सम्राट अशोक जीते और हजारों वर्ष के बाद भी उसे पर्व के रूप में मनाया जाता है? युद्ध तो बहुत सारे राजाओं ने लड़े, बड़े बड़े युद्ध लड़े, लेकिन कोई युद्ध पर्व कैसे हो सकता है? कोई भी युद्ध और युद्ध की जीत कभी पर्व नहीं होती। एक राजा हारता है तो दूसरा राजा जीतता है। जीतने वाला उत्साह मना सकता है, उत्साहित हो सकता है, लेकिन हारने वाला निरुत्साहित होता है। तो हार और जीत में भी दो लोग होते हैं। एक वो जो हारे हुए राजा के साथ बंधे हैं, एक वे जो जीते हुए राजा के साथ बंधे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक राजा जीतता है तो दूसरा राजा हारता है। जीतने वाला उत्सव मनाए तो हारने वाला क्यों मनाएगा? जब हारने वाला नहीं मना रहा, जीतने वाला मना रहा है, तो उसे उत्सव नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी भी राजा के युद्ध जीतने पर जब युद्ध जीता है उस समय तो खुशी मनाई होगी, लेकिन वो खुशी या युद्ध की जीत कभी परंपरा में नहीं बदली कि एक राजा जीते और हर वर्ष वो जीत का उत्सव मनाए। तो विषय यह है कि तो ये कौन सी जीत थी, किस बात पर विजय थी? जब हम इसके
इस विषय के अंदर झांक देखते हैं तब हमें कलिंग का युद्ध याद आता है। और कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हुआ, ऐसा नहीं है कि रक्तपात पहली बार हुआ हो। युद्ध तो काम ही रक्तपात का है, युद्ध तो नाम ही रक्तपात का है। बड़े पैमाने पर रक्तपात होता है तब जाकर को जीतता है। और ऐसा भी नहीं कि सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद पहली बार लाखों मरे हुए लोगों को, तड़पते लोगों को देखा। हर युद्ध में सैनिक मरते हैं, हर युद्ध में मरने वाले घायल लोग कराहते हैं, हर युद्ध में जिनके बच्चे मरे हैं, संतान मरी है, वे भी रोते हैं। हर युद्ध के बाद जिनके पिता युद्ध में मारे गए, उनके बच्चे भी रोते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक व्यथित हुए, दुखी हुए। दुखी हुए तो फिर उत्सव कैसे हो गया? ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं, हमें थोड़ा चिंतन और मनन करने की आदत सी बने, तब हम किसी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। तो सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय को उत्सव में नहीं मनाया, बल्कि कलिंग की विजय सम्राट अशोक को एक और युद्ध जीतने के लिए प्रेरित करने लगी। और ये घटना इतनी सी है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय पाली और सम्राट अशोक जीत के बाद जब कलिंग के महल में प्रवेश करने लगे तो महल के द्वार खुले थे, राजा हार गया। तो द्वार बंद होने का तो कोई विषय ही नहीं था। सम्राट जब वहां किले पर पहुंचा तो दरवाजे खुले मिले, खोल दिए गए। और जब सम्राट अशोक ने दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो सामने राजा कलिंग की बेटी हाथ में तलवार ली खड़ी थी। उसके साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी थी। उसने कहा कि सम्राट, मैं जानती हूं कि आपने युद्ध जीत लिया है, युद्ध भले ही जीत लिया हो, लेकिन अगर इस किले को जीतना है तो मुझसे लड़ना होगा। सम्राट अशोक ने कहा कि मैं सम्राट हूं और मैं महिलाओं पर हथियार नहीं उठा सकता, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। तब राजा की बेटी जो तलवार लिए खड़ी थी उसने कहा, हे सम्राट, आप महिलाओं पर तलवार उठा चुके हो, हथियार उठा चुके हो, ये तो कायरता है। युद्ध जीता है, इस किले को जीतना है तो मुझसे युद्ध लड़ना होगा और मुझे हराए बगैर इस किले में प्रवेश नहीं कर सकते। सम्राट अशोक अपनी बात कहता है और कलिंग की बेटी अपनी बात, लेकिन सम्राट हिम्मत नहीं करता है उसे युद्ध करने की। और वहां से लौट के आता है। जब वहां से लौट करके आता है तो एक बात मन में थी कि मेरी कैसी विजय कि मैं जीत करके भी आज हारा हुआ अनुभव कर रहा हूं। युद्ध तो जीत लिया लेकिन किले को नहीं जीत सकता। किले को नहीं जीत सका क्योंकि उसकी सुरक्षा में राजा की बेटी तलवार लिए खड़ी है। सम्राट अशोक के लिए उसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात आदर्शों की थी, बात सिद्धांतों की थी। सम्राट ने हार स्वीकारना उचित समझा, लेकिन उनके मन को यह बात लगी कि मैं जीतने के बाद भी हार कैसे गया। और ये व्यथा उन्हें बहुत विचलित करने लगी। एक निग्रोध नाम का भंते, जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी,
महल के पास से गुजर रहा था तो राजा को लगा कि ये भिक्खु, बाल भिक्खु कितना प्रसन्नचित्त है, कितना स्वतंत्र अनुभव कर रहा है। राजा ने उस भिक्खु को अपने महल में बुला लिया और पूछा कि हे बनते, आप बहुत प्रसन्नचित्त जान पड़ते हो, आपके मन में बड़ा उत्साह नजर आता है, चेहरे पर शांति नजर आती है। एक मैं सम्राट हूं, असंख्य युद्ध जीते हैं, युद्ध जीतने के बाद भी मैं हारा सा अनुभव करता हूं। क्या कारण है कि मैं कलिंग का युद्ध जीतने के बाद भी खुश नहीं हो पाया। उस 11 वर्ष के निगरोध ने कहा कि महाराज, आपने बाह्य युद्ध तो बहुत लड़े हैं, जीते भी हैं। एक सम्राट के पास बाहुबल होता है, एक सम्राट के बाद सैनिक बल होता है, जिसके पास एक मजबूत सेना होती है, वो युद्ध जीतता भी है, लड़ता भी है। हे सम्राट, आपने अभी तक जो युद्ध लड़े हैं, जो जीते हैं, वो बाह्य युद्ध है, बाहर के युद्ध हैं, जो बाहुबल से या सैन्य बल से जीते जाते हैं। और बाहर के युद्ध जीतने के बाद खुशी भी क्षणिक होती है। अगर आपको सुखी रहना है तो फिर अपने अंतःकरण पर विजय पानी होगी। सम्राट ने पूछा कि अंतःकरण क्या है? तो उस बाल भिक्खु ने कहा कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरे आचार्य के पास जाओ। सम्राट अशोक भिक्खु के पास जाते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं। भिक्खु उन्हें समझाने लगता है और धीरे धीरे सम्राट अशोक को समझ में आ जाता है कि शांति से बड़ा कोई मुकाम नहीं है। युद्ध के बाद अगले युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक युद्ध जीतते हैं, अगले युद्ध की भूमिका बन जाती है और व्यक्ति को युद्ध जीतने के बाद खुशी क्षणिक मिलती है। फिर क्या जीवन भर युद्ध ही लड़ना होता है? जब सम्राट अशोक को धम्म समझ में आने लगा तो उन्होंने भिक्षु से कहा कि बनते, मैं बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूं। आपने जो मुझे बताया था, समझाया था, वो सब मैंने अभ्यास में ले लिया है। आज मैं अपने अंतःकरण पर विजय पा सका हूं। अब मेरे मन में कोई लालसा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। अब मेरे मन में राज्य के विस्तार के लिए जनता को मारने की कोई योजना नहीं है। अब मैं एक सम्राट के रूप में अपनी प्रजा का पालक बन करके उनके कल्याण के लिए काम करना चाहता हूं। जब सम्राट अशोक ने अनुभव कर लिया और जिस दिन वो बुद्ध की शरण में गए, उस समय घोषणा की कि आज मैंने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली है। सम्राट ने अपने अंतःकरण पर, अपना अंतःकरण क्या है? अपनी तृष्णाओं पर, अपनी वासनाओं पर, ईर्ष्या और द्वेष पर, अपने मोह पर विजय पा ली है। जो मन के विकार हैं, जो मन को भ्रमित करते हैं, मन को विचलित करते हैं, मन में अहंकार पैदा करते हैं, मन में तृष्णा पैदा करते हैं, मन को इच्छाओं का गुलाम बनाते हैं, उन सारी चित्त की बुरी प्रवृत्तियों पर सम्राट अशोक ने विजय पाई। तो इसको अशोक विजय दशमी कहने लगे। दशमी का दिन था। सम्राट ने अपने अंतःकरण पर विजय पाई और इसके बाद देखते हैं कि सम्राट अशोक का सारा जीवन प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित हो गया। उनके शासन के बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली बार भारत में अगर किसी ने पशु चिकित्सालय बनवाए तो वो सम्राट अशोक की थे। जिन पशुओं से खेती बाड़ी का काम होता था, दूध के लिए रखे जाते थे,
उन पशुओं के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। बुद्ध की शरण में जाने के बाद समझ में आया कि पशु भी हमारे जीवन यापन के एक महत्वपूर्ण साथी हैं, उन्हें भी निरोग रहना ही चाहिए। और सम्राट अशोक ने आम जनता के लिए, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, राजमार्ग बनवाए। राह में चलते हुए व्यक्ति को भूख लगे तो फलदार वृक्ष लगवा दिए, छायादार वृक्ष लगा दिए, और प्यास लगे तो पानी की व्यवस्थाएं हो गई। कुएं तो खुदे ही, जहां पानी गहरा था वहां बावड़ियां बनवा दी। आज भी राजस्थान में बहुत सारी जगह पर बावड़ियां देखने को मिलती हैं। हरियाणा में भी कई जगह बावड़ियां देखने को मिलती हैं। बावड़ी का मतलब है कि ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियां लगी होती हैं, उसमें सीधे पानी खींचा भी जा सकता है और सीढ़ियों से अंदर जाकर के पानी पिया भी जा सकता है। और सीढ़ी भी इस प्रकार की, कोई भी जंगली जानवर नीचे जाकर के पानी पी करके वापस आ सकता है। तो ये सम्राट अशोक के काम। यद्यपि सम्राट अशोक के शासन के बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया, तो भी आज इतिहासकार खोज रहे हैं कि सम्राट अशोक महान थे। तो उनकी महानता के पीछे जो कहानी शुरू होती है वो अपने अंतःकरण पर विजय के बाद ही शुरू होती है। यहां से सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष आम नागरिक ने भी सम्राट अशोक के इस महान योगदान को अपने जीवन की परंपराओं में ढालने का काम शुरू किया कि साल में एक बार ही सही हमें ये ख्याल तो आ जाए कि हम सब लोगों को अपने अंतःकरण पर विजय पानी चाहिए, अपने चित्त के विकारों पर, चित्त के मैलों पर, राग और द्वेष पर। इस प्रकार से अगर ये परंपरा जब बनी तो प्रत्येक व्यक्ति अशोक विजयदशमी के दिन अपने चित्त के जो राग हैं उनको समझ करके उनसे मुक्त होने का अभ्यास करता था। इसीलिए अशोक विजयदशमी एक पर्व में बदल गई। प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति इस दिन अपने आप को विकारों से, चित्त के मैलों से और चित्त की बुराइयों से मुक्त होने का अभ्यास करने लगा। प्रतिवर्ष इसलिए किया गया ताकि लोग कालांतर तक इस प्रयास को जिंदा रखें। तो ये बात तो समझ में आती है कि सम्राट अशोक ने अपने अंतःकरण पर विजय पाई, इसलिए पर्व बना। लेकिन दूसरी जो मान्यता साथ चल रही, दशहरा की मान्यता, हो सकता कि मैं इस विषय को पूरी तरह स्पष्ट ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी इतना प्रयास तो अवश्य कर रहा हूं कि आप समझ सके। किसी भी विषय में उसके नाम पर बहुत कुछ छुपा होता है। जब हम कहते हैं दशहरा, तो इसका एक अर्थ यह भी निकल के आता है जिसने 10 को हराया हो, जिन्होंने 10 पर विजय पाई हो। विजय का नाम तो नहीं है, लेकिन जिसने 10 को हराया हो वो दशहरा हो गया। तो कौन हारे 10, कहीं जिक्र नहीं है। फिर भी थोड़ा गंभीरता से देखने पर पता लगता है सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश के 10 राजाओं को जिसने पराजित कर दिया हो, 10वें राजा की हत्या के बाद, राजा बृहदर्थ की हत्या के बाद अगर हम देखते हैं तो 10 राजाओं के शासनकाल को खत्म किया था पुष्यशुंग ने। उस परंपरा को 10 के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं लड़ा था, मारा तो एक व्यक्ति को ही था। लेकिन जो मौर्य काल के 10 पीढ़ियां शासन कर चुकी थी, उन 10 पीढ़ियों के शासन को खत्म करने का जो काम हुआ उसको नाम दिया गया कि 10 पीढ़ियों का शासन खत्म हो गया है। इसे हम दशहरा कहें, जिसने 10 को हरा दिया, 10 पीढ़ियों के शासन को हरा दिया।
तो यहां दशहरा आता है। अब दोनों परंपराओं में थोड़ा भेद देखिए। अशोक विजयदशमी अपने विकारों पर विजय पाने का पर्व है, तो दशहरा को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना दिया। यद्यपि मेरे सब्जेक्ट का विषय नहीं है ये, फिर भी चूंकि आप सब लोग इस बात को समझते हैं, इसे बंधे रहते हैं, तो समझाना नितांत आवश्यक है। कहा जाता है कि रावण ने जो बुरा काम किया उसकी सजा के लिए राम ने उसे मारा। मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं कि ये कपोल कल्पित घटना है या ऐतिहासिक घटना है। यद्यपि इसमें ऐतिहासिक होने का कोई प्रमाण नहीं है, तो भी एक बड़ा ग्रंथ है, इसमें लिखी हुई बात है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। भले साक्ष्य ना हो, लेकिन इसके संदर्भों को तो देखना ही होगा। लेकिन विषय यह है, अगर पुष्यमित्र ने बृहदर्थ की हत्या भी कर दी, तो भी उसने 10 को कैसे हरा दिया? ये 10वां शासक हारा, ये बात तो ठीक है, लेकिन 10 को नहीं हराया। लेकिन छोटी बात को बड़ा करके बताने में ये बात लोग और बड़ा मान लेते हैं कि उसने 10 पीढ़ियों का शासन खत्म कर दिया, इसलिए दशहरा हो गया। तो भी मैं वर्तमान संदर्भ में सभी उपासक उपासिकाओं से ये पूछना चाहूंगा, अगर वो युद्ध वास्तविक भी था, तो भी क्या युद्ध की परंपरा सतत चलनी चाहिए? अगर एक घटना के रूप में देखें, रावण ने जो काम किया उसकी सजा रावण को कोई दे रहा है। वो भी राजा था, राजा का बेटा था, वो भी राजा था। एक राजा ने दूसरे का नुकसान किया, तो एक राजा दूसरे को सजा देता है, उसे युद्ध करता है, उसे मारता है। लेकिन अगर प्रजा भी यही काम करने लगे, अगर प्रजा भी यही काम करने लगे कि एक व्यक्ति अपराध करे और जिसके घर में अपराध हुआ वो उसको सजा देने लगे, तो पूरे देश में अराजकता की बाढ़ आ जाएगी। तो अराजकता को एक पर्व कैसे बनाया जा सकता है? अराजकता को एक त्योहार कैसे कहा जा सकता है? माना कि वो घटना ऐतिहासिक थी या काल्पनिक थी, जिसने बुरा कृत्य किया तो उसको सजा मिल गई, लेकिन प्रतिवर्ष उस कृत्य को हम करते हैं नाटक के रूप में, मंचन के रूप में, और लाखों लोग, हजार लोग मिलकर के उसको पटाखों के साथ आतिशबाजी का आनंद लेते हुए जलाते हैं। तो ये सारा, भले हम इसे त्योहार का नाम दें, लेकिन त्योहार के नाम पर यह हिंसा का अभ्यास है। अगर वर्तमान समय में हम बात करें, भारत के संविधान को लेकर के बात करें, परंपराओं के नाम पर क्या इस प्रकार के अभ्यास को अनुमति दी जानी चाहिए? अगर बुराई पर अच्छाई की विजय थी, तो उस दिन ये बात भी, चर्चा भी होनी चाहिए कि हमने किस बुराई पर विजय पाई। रावण ने अपराध किया, राम ने उसे सजा दे दी, वो मुद्दा तो 2 राजाओं का था। लेकिन प्रजा ने आज कौन सी बुराई पर विजय पाली? क्या एक राजा ने दूसरे राजा को सजा दे दी? क्या वो सजा काफी नहीं थी? क्या उस सजा को परंपरा बनाया जाए? क्या प्रतिवर्ष ऐसा ही एक नाटक का मंचन करके और कोई दूसरा राजनेता तीर चलाकर उसे मारे? तो ये निश्चित रूप से समाज को हिंसक प्रवृत्ति में बदलने की एक कुचेष्टा है। इसे पर्व या त्योहार कभी नहीं कहा जा सकता। त्योहार कहना तो सार्थकता में दिखता भी है, जिसकी हार तय है वह त्योहार है।
लेकिन बौद्ध परंपरा में इसे पर्व कहे तो ये पर्व के लायक नहीं है। भारत का संविधान इस प्रकार की प्रवृत्तियों की इजाजत नहीं देता, लेकिन धर्म के नाम पर इस प्रकार का अभ्यास, क्या इसकी अनुमति होनी चाहिए? क्या जनता को समझना नहीं चाहिए कि कौन सी बुराई पर कौन सी अच्छाई की जीत हो गई? एक कागज का पुतला बना करके उसमें पटाखे बम लगा करके आग से उसको जला दिया, तो हमने कौन सी अच्छाई को पा लिया और कौन सी बुराई को जला दिया? निश्चित रूप से ये आपराधिक प्रवृत्ति का दोहराना है। तो समझ में आता है कि लोग हिंसक क्यों बनते हैं। एक धार्मिक मूल्य किस प्रकार से लोगों में हिंसा को स्थायी रूप से स्वीकार्यता में ले जाते हैं। अगर हमें बुराई पर अच्छाई की विजय पानी थी तो सरकारी स्तर पर यह काम होना चाहिए कि इस बार इतने लोग बुरे थे, उन बुरे लोगों को सजा दे दी, लेकिन सजा कोई समाधान नहीं होता। अगर बौद्ध परंपरा की हम बात करें तो बौद्ध परंपरा में सजा को कोई मान्यता नहीं दी। गलती को ठीक करना चाहिए, लेकिन सजा देख करके क्या गलती ठीक हो जाती है? अंगुलीमाल ने बहुत सारे लोगों कहते हैं कि राजा उसे मारना चाहता था और बुद्ध ने उसे प्रायश्चित करवा करके भिक्षु बना दिया। एक राजा भिक्षु को सजा नहीं दे सकता था, तो सम्राट ने, महाकारुणिक बुद्ध ने अंगुलीमाल का भी जीवन बचा दिया और लोगों का भी जीवन बचा दिया। ये तो कह सकते हैं हम बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई। बुरा मन था, हिंसक मन था, वो करुणा में बदल गया। पहले हत्या करता था, अब लोगों का जीवन बचा रहा है। ये तो पर्व हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपराध किया, प्रतिवर्ष हम अपराध करें, उसका मंचन करें, उसका कागज का पुतला बनाए, बड़ा बड़ा पुतला बनाए और लाखों लोग इकट्ठे होकर के उसको जला करके आतिशबाजी का आनंद ले। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, भारत का संविधान इस प्रकार के अभ्यास की कोई स्वीकृति नहीं देता है। अगर आज, पहले सती प्रथा थी, आज भी लोग सती प्रथा को उत्सव के रूप में मनाने लगे, तो समाज का क्या होगा? होली को भी हम देखते थे कि पहले होली केवल गोबर के खिलौने से बना करके जला दिए जाते थे। आज तो होली पर एक महिला का चित्र भी टांग दिया जाता है। एक महिला का चित्र टांग करके होली को जलाने की परंपरा क्या लोगों को असंवेदनशील नहीं बनाती? तो दो सभ्यताओं में जब अंतर देखते हैं तब पता चलता है, बौद्ध सभ्यता में अशोक विजयदशमी अपने चित्त के मैल जो हैं, अंतःकरण की बुराइयां हैं, उन पर विजय पाने का अभ्यास है, प्रयास है। और दशहरा एक राजा के द्वारा एक राजवंश को खत्म करके, एक सैनिक द्वारा एक पूरे राजा के साथ विश्वासघात करके उसका राज छीन लेने की एक घिनौनी परंपरा है। कुछ पर्व सांकेतिक भाषा मनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से दशहरा जो है ये पर्व नहीं है, बल्कि मौर्य शासन को समाप्त करने की परंपरा का एक सांकेतिक रूपांतरण है। सभी बौद्ध अनुयायियों को इसको समझना चाहिए। सम्राट अशोक ने अपने अंतःकरण पर विजय पाई और बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस दिन को अपने अंतःकरण पर विजय के रूप में देखा। 14 अक्टूबर का दिन था, लेकिन वो अशोक विजयदशमी का दिन था। लाखों लोगों के साथ बाबा साहब बुद्ध के शरण में गए। इसलिए बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी को पर्व के रूप में मनाने के लिए उसी दिन को चुना। और आज हमारे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं बड़े भ्रमित रहते हैं
कि बाबा साहब ने तो दीक्षा 14 अक्टूबर को ली थी। 14 तो उस दिन तारीख आ गई, अगर 15 होती तो बाबा साहब 15 को भी लेते, लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य अशोक विजयदशमी था। उसी दिन वो बुद्ध की शरण में जाना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी का दिन चुना और बुद्ध की शरण में गए। ये हमें संदेश मिलता है इससे कि हमें भी अपने अंतःकरण पर विजय पा करके, अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से विजय पा करके, हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक विरासत को, बौद्ध धर्म की परंपराओं को समझते हुए उन पर ठीक से अमल करना चाहिए। अभी एक दिन के बाद अशोक विजयदशमी का दिन है। कुछ लोग इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाएंगे तो कुछ लोग दशहरा के रूप में मनाएंगे। इससे एक सही संदेश लोगों तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमें केवल और केवल अशोक विजयदशमी मनाना चाहिए, न कि दशहरा। और अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने का एक व्यवहारिक अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो हमें बताया जाता है वो कुछ और होता है, व्यवहार में कुछ और होता है। हमें भी सजगता के साथ इस बात को ठीक से समझना चाहिए। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब।